हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का सेट 5 करने वाले हैं। इसका सेट 4 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जो नहीं देखा है वो जरूर देख लेगा। ठीक है, सारे के सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, जिससे आप लोग का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का मॉडल पेपर जो इंटरनेट द्वारा पब्लिश किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा, उसी का हम लोग एक सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें ऑलरेडी पार्ट 4 यानी सेट 4 तक अपलोडेड है। इस सेट में हम लोग 100 का 100 पूरा 100% MCQ करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे आप लोगों का काफी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है यहाँ पर। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, यानी गांधी सेतु पुल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है पाटलिपुत्र में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे, और गुरु नानक प्रथम गुरु, अर्जुन देव सिंह जी जो थे वो 5वें गुरु थे। बीरेश्वर कौन थे, तो मिथिला के जो थे वो मंत्री थे। ठीक है ना, याद रखना है, जो हम लोग का आलस कथा पाठ में देखने को मिला है। अच्युत राय की रानी कौन थी, तो याद रखना है उनकी रानी जो थी वो तिरुलंबा थी। ठीक है ना, याद रखना है। अगला है वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा संस्कार में वेदारंभ संस्कार आता है। अगला देखिए, तो सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ऑब्वियसली सबको पता होगा ये विवाह संस्कार में ही आता है। अगला देखिए, अगर हम लोग स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किए हुए थे। समाज सुधारक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो समाज सुधारक थे। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो याद रखना है हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। ठीक है, अशांति सागर के तटों के मध्य बीच कौन स्थित है, तो ये संसार जो है आज का संसार वो अशांति सागर के तटों के मध्य, मतलब शांति के सागर में डूबा हुआ है। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है, जहां पर सत्य का खजाना है। सभी ऋषि मुनि लोग जो है उसी को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। सत्य का मुंह जो होता है किस पात्र से ढका हुआ है, तो याद रखना है हिरण्मयना पात्रेना। हिरण्मय यानी जो सोने का पात्र है उससे ढका हुआ है। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में। कौन गीत गाते हैं, तो देवता लोग जो होते हैं वो गीत गाते हैं, और गीत गाते हुए भारतवर्ष की प्रशंसा करते हैं। अगला दिया है खानदान की रक्षा किससे होती है, तो अच्छे आचरण से खानदान की रक्षा होती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। सत्य से मतलब कुल की रक्षा, या फिर बोल सकते हैं आचरण की रक्षा होती है। उबटन से मतलब श्रृंगार यानी मृज्या से, उपटन से जो होती है रूप की रक्षा होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए उनको विशेष रक्षा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर है मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है, तो याद रखना है चित्रकूट में मंदाकिनी नदी स्थित है। अगला है मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है। ठीक है, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, तो वाल्मीकि जी ही इसके रचनाकार है। ठीक है, सूर्यपुत्र कौन थे, तो सूर्यपुत्र जो थे वो कर्ण थे। ठीक है, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, तो शिक्षा जो होता है समय परिवर्तन के साथ, आने बदलने के साथ साथ नष्ट हो जाता है। कर्म कांड के रचनाकार कौन है, तो याद रखना है कर्म कांड के रचनाकार हैं गौतम, जो है कर्म कांड के रचनाकार है। ठीक है ना, और भी है वासिष्ठ भी है, वाद नारायण भी है। ठीक है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो याद रखना है योग दर्शन के पतंजलि संस्थापक है। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कर्ण कवच और कुंडल किसको दे दिया, तो इंद्र जो है वो ब्राह्मण के रूप में आया और मांग लिए उनसे कवच और कुंडल। श्री राम कुंड कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो याद रखना है श्री राम कुंड नासिक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बनिया का खोया हुआ थैला कौन ला कर दिया। ठीक है,
तो ये जो है हम लोग का संस्कृत का दूसरे पाठ्य पुस्तक जो पाठ्य पुस्तक भाग 2 है उससे हम लोग को लिया गया है, ठीक है। तो उसमें से याद रखना है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बनिया का खोया हुआ लोटा किसने वापस ला कर दिया हुआ था, तो याद रखना है बुढ़िया दिया हुआ था। साधुना किस विभक्ति का रूप होता है, तो तृतीय विभक्ति का रूप होता है हम लोग का साधुना, ठीक है। अगला है नदी शब्द के तृतीय एक वचन में क्या रूप होता है, तो सेम वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर नदी शब्द रूप दिया है, वहाँ साधु था या नदी है, तो नदी शब्द रूप तृतीय एक वचन में होता है हम लोग का नद्या, ठीक है ना, नद्या होगा, ठीक है, नद्या। अगला है महिमना किस विभक्ति का रूप होता है, तो याद रखना है महिमना जो है वो पंचमी विभक्ति का रूप होता है महिमा शब्द रूप में। नदीम पद को मूल रूप क्या है, मतलब नदीम पद जो है इसका मूल रूप क्या है, तो नदी है हम लोग का मूल रूप। पास्यति स्यति दिया है तो किस लकार का रूप है, स्यति स्यत स्यंति जो होता है वो लेट लकार में प्रयोग किया जाता है। द्रक्षति का मूल धातु क्या है, तो दृश्य जो है जब लेट लकार में प्रयोग होता है तो उसमें द्रक्षति के रूप में होता है। अगला दिया है अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो याद रखना है आसित होता है, ठीक है, आसित। अगला दिया हुआ है हम लोग का पिबती में कौन धातु है, तो याद रखना है पिबती में पिब से चलता है लेकिन धातु होता है पा धातु। अ और ई के मिलने से ये बनता है और याद रखना है ये गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला दिया है दू जोर आचार से बनता है दूराचार, ठीक है, दूराचार बनता है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। परोपकार पर जोर उपकार से बनता है हम लोग का परोपकार, ठीक है। अ के बाद यहाँ पर आएगा अ के बाद उ हो तो ओ बन जाता है, ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सत्यमेव कौन सी संधि है, तो सत्यम जोर एव, ठीक है ना, तो सत्यम के बाद जो है एव आया जिसके कारण ओ हो गया, तो ये स्वर संधि का उदाहरण होगा। देवालय का देव जोर आलय, देव जोर आलय जो है देवालय, ये किस संधि का उदाहरण अगर पूछता है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना, तो याद रखना है इसमें वी उपसर्ग जो है पूछ रहा है क्वेश्चन किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक है। अगला है 40 नंबर प्र उपसर्ग से इसमें कौन सा शब्द बना है, तो याद रखना है इसमें प्रकाश जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है 41, ठीक है। 41 क्वेश्चन है हम लोग का पठी तवान में कौन सा कृत प्रत्यय है, तो जब बीच में तव या टव दिखे ना तो याद रखना है वो कित्वतु प्रत्यय होता है। दात्री शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो याद रखना है दात्री में गीप प्रत्यय होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला है 43 लब्धुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, तो यहाँ पर युम का प्रयोग किया गया है तो इसमें तुमुन प्रत्यय होता है, ठीक है ना, तुमुन प्रत्यय। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना है हम लोग समास के जनरली 4 भेद होता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 6 भेद होता है, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास का पूछ रहा है तो 6 भेद होता है, इसका याद रखना है। बिना पानी में कौन सा समास है, तो याद रखना है बिना पानी जो होता है ये अपने अर्थात सरस्वती, जब कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है इसमें से, तो याद रखना है यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। उपनगरम का विग्रह क्या होगा, तो नगरस्य समीपम, ठीक है ना, इसमें कौन सा समास है, तो उपसर्ग लगा हुआ है तो उपसर्ग युक्त समास जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो संप्रदान चतुर्थी होता है, ठीक है, याद रखना है। दनार्थे चतुर्थी के सूत्र का उदाहरण, तो दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, लास्ट में देखना है कि किसमें दा धातु है, तो यहाँ पर ददाती है तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, ठीक है ना, वाक्य में नदीसु पद में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति होता है, ठीक है। अगला दिया है धर्म की रक्षा किससे होती है, तो याद रखना है धर्म की रक्षा जो होती है वो सत्य से होती है, सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होती है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो याद रखना है मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है वर्तमान काल की संस्कृत साहित्य लेखिका है। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शैशव संस्कार 6 होते हैं और शिक्षा संस्कार 5, विवाह संस्कार 1
और अंतिम संस्कार 1। इस प्रकार से टोटल 16 संस्कार होते हैं। तो याद रखना है जन्म पूर्व संस्कार त्रय 3 हो जाएगा। गंगा देवी का समय क्या माना जाता है? तो याद रखना है गंगा देवी जो है वो 14वीं सदी माना जाता है। ठीक है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोर मलम। ठीक है ना, निह जोर मलम हम लोग का निर्मलम हो जाएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो याद रखना यहाँ पर पराकाष्ठ जो है इसमें परा उपसर्ग है। अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? तो अर्थ के अभाव में, तो ये हो जाएगा अर्थस्य अभावे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशांति किस समास का उदाहरण है? तो नैय समास, नकारात्मक बोध होने पर नैय समास वहां पर होता है। रुच्यार्था नाम प्रिय माना सूत्र का उदाहरण कौन है? तो रुच धातु के योग में देखना है लास्ट में रोचते किसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर है, यही सही आंसर हो जाएगा। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? ऑब्वियसली पाटलिपुत्र का ही किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 62 है। क्वेश्चन है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु है, याद रखना है। मैथिली कवि कौन थे? तो विद्यापति, जो आलस कथा पाठ में हम लोग को देखने को मिलता है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दांडी जी ने जो है सर्व शुक्ला सरस्वती तिरुलंबा को कहा है। मरने तिरुलंबा नहीं, विजयांका को। ठीक है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है, याद रखना है। भिखन टोला देखने कौन आए थे? तो शिक्षक जो है भिखन टोला को देखने आए हुए थे। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई है? तो मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। अगला है हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो हित के लिए उपदेश, तो यहाँ पर हो जाएगा हित का उपदेश। ठीक है ना, हित मतलब दूसरे के हित के लिए मतलब उपदेश दिए जाना हितोपदेश कहलाता है। देशों के बीच झगड़ा को शांत करने के लिए कौन सा संस्था बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है। ठीक है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नहीं है, गुजरात में है। ठीक है। मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या जो है 108 है। इसके रचनाकार जो है महर्षि वेदव्यास है, याद रखना है। ठीक है। पुराण जो है, पुराणों की संख्या अगर बात की जाए तो 18 है। वेदांग की संख्या 6 है और वेद की संख्या जो है वो 4 है। और इन सभी के लेखक जो है वो महर्षि वेदव्यास ही हैं। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? तो भारत देश का। ठीक है। जगत का गौरव कौन है? भारतवर्ष। भारतवर्ष जो है पूरे संसार का गौरव है। ठीक है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से लिया गया है। ठीक है ना, याद रखना है विदुर नीति से लिया गया है। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। रघुवंश काव्य के रचनाकार किसके द्वारा किया गया है? तो कालिदास दास के द्वारा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किए हुए थे? तो याद रखना है ब्राह्मण रूप में इंद्र जो है प्रवेश किए हुए थे। शक्र ऑप्शन में देते तो सही है, शक्र भी हो जाएगा। ठीक है। दानवीर कौन थे? तो कर्ण थे, जो अपने जीवन का सबसे अनमोल चीज जो है कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। वेदांग कितने हैं? तो 6 है। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ठीक है। इतने जो है 6 हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये वेदांग है। ठीक है। अगला दिया हुआ है हम लोग का उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो शिक्षा जो है उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। निरुक्त के रचयिताकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो याद रखना है इसके जो रचनाकार है वो यास्क है। ठीक है। अगला दिया हुआ है हम लोग का बरगद के वृक्ष की ओट में कौन था? ठीक है ना, तो याद रखना है बरगद जो है वृक्ष के ओट में, याद रखना है कौन था? तो बाघ था। ठीक है। भारत रत्न से कौन विभूषित हुए हैं? ठीक है। तो जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से हम लोग को सिलेक्ट करके बताना है कि भारत रत्न से, तो याद रखना है विधान चंद्र राय जो है भारत रत्न से विभूषित हुए हैं।
पति नाम किस विभक्ति का रूप है? तो बालका नाम अगर देखें तो नाम जो होता है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही होता है, याद रखना है। युष्मद शब्द के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? तो त्वम होता है, ठीक है ना। युष्मद का त्वम पर चलता है, ठीक है। पितरा किस विभक्ति का रूप होता है? तो तृतीय विभक्ति में पितरा का पितु शब्द जो होता है उसको पितरा तृतीय विभक्ति में प्रयोग होता है। मह्यम किस शब्द का रूप है? तो अस्मद में ही मह्यम देखने को मिलता है, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। पाठेयु किस लकार का रूप है? तो हम लोग पढ़ते हैं एतेताम एयु एह एतमेत, तो ये होता है विधिलिंग का, ठीक है। अगला दिया है नमंती का मूल धातु क्या है? तो नम धातु होता है, ठीक है ना। तिष्ट में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तिष्ट जो होता है वो आस्था धातु होता है, प्रयोग किया जाता है तिष्ट पर। हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो याद रखना है उसमें होता है हन धातु का अगर हम लोग लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग करते हैं तो होगा हंती, ठीक है ना, हंती होगा। आ और आ के मिलने से आ ही बनता है और ये दीर्घ संधि का हम लोग का उदाहरण है। देव जोड़ आचार, अ के बाद आया तो आ बनेगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, तो ये हो जाएगा देव जोड़ आचार से बनेगा देवाचार, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। दुह जोड़ आचार से बनता है दुराचार, याद रखना है। देव जोड़ आलय से देवालय बनता है, देव जोड़ इंद्र से देवेंद्र बनता है, और पुस्तक जोड़ आलय से पुस्तकालय बनता है, तो ये देवाचार हम लोग का सही आंसर। गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गज जोड़ आनन होता है, आनन, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य जोड़ आचार से बनता है हम लोग का सदाचार, ठीक है। सत्य जोड़ आचार से, यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पावक में कौन सी संधि है? तो याद रखना है हम लोग देखते हैं कि अगर औ के बाद कोई दूसरा अन्य कोई भी वर्ण आता है तो ये बन जाता है आव, और ये जो है अयादी संधि में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखना है अयादी संधि किसका प्रकार है? स्वर संधि का, तो ये स्वर संधि हो जाएगा। परा उपसर्ग के योग में कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखना है परा उपसर्ग से जो है यहाँ पर पराभाव शब्द बनेगा। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना है इसमें परा जो है शब्द, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम लोग टोटल जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर हम लोगों का आया हुआ था उसका सारा का सारा हर एक मॉडल पेपर को हम लोग पूरे डिटेल से देख लिए। इसी मॉडल पेपर की तैयारी करके आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव भी लेकर हम आने वाले हैं, जिसमें A to Z हम लोग इसका ऑलरेडी हम लोग जो अनुच्छेद हम लोग को लिखना होता है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको भी आप लोग वॉच कीजिएगा। तुरंत ही हर प्रकार के जितने भी इसमें टॉपिक्स आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होगा इंपॉर्टेंट, सारे के सारे के लिए वीडियो आएगा, निश्चिंत रहना है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।